आज का एक सैन्य सम्मेलन भाई सैन्य समाज के साथियों ने किया और ये सैन्य समाज है मेरा परिवार और सैन्य समाज मेरे को अपना परिवार का मानते हैं। जो ये धर्मशाला है ये भाई मेरे से मिले थे, कहने लगे भाई हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं और आपको बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, जितने समाज के प्रोग्राम अलग अलग होते हैं, एक तो हमने पिछड़े वर्ग की कई रैलियाँ करी, उसमें सैन्य समाज के साथी ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हुए थे। और उसके बाद में क्या, जब पिछड़ा वर्ग की इकट्ठी रैली होती तो सबकी पहचान नहीं होती। यहाँ पर आज ये हल्का का बरवाड़ा का प्रोग्राम था। बरवाड़ा हल्के के सभी साथियों को मैं जानता हूँ और सबके मैंने नाम भी लिए। 25 गाँवों में हमारे सैन्य समाज के साथी लगभग मेरी नॉलेज में थे और सभी गाँवों से आए। बरवाड़ा शहर से भी अच्छी हाजिरी में आए। भाई वीर बहनता, भाई वीर बहान, भाई प्रधान जी नवीन जी, तो ये आए थे, ठीक है नी। भाई ये हमारे मील गेट से भी आए थे। तो हर जगह से सैन्य समाज के साथी आए। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। समाज के साथियों ने पगड़ी पहना के मेरा स्वागत किया। समाज के साथियों ने मेरे ऊपर आस्था जताई कि रामनिवास ही हमारा भला कर सकता है। क्यों, मेरा समय था जब ये चौपाल है, 700-800 गज जगह है, मेरे समय में हमने ये चौपाल बना के सैन्य समाज को चाबी दी थी। और बड़े दुख की बात है कि 9 साल के अंदर यहाँ पर 1 रुपया सरकारी नहीं लगा। हमारे समय में तो 35-36 लाख रुपये लग सकते हैं। और जब बीजेपी की सरकार, जिसको बनाना में अहम रोल बैकवर्ड का है, उसमें 1 रुपया नहीं लगा। तो आज मेरे सैन्य समाज के साथियों ने और पिछड़ा वर्ग के साथियों ने एक समझ में आई है बात कि हमारा भला और हमारा हित। बरवाड़ा में तो रामनिवास घोड़ेला और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, हमारा नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के हाथ में। ये मेरा मानना है। घोड़ेला साहब, जो आज अभिनंदन किया गया है सैन्य समाज की तरफ से, इसको क्या माने, पूरे हल्के की तरफ से किया गया या बरवाड़ा शहर के सैन्य समाज की तरफ से किया गया? देखो, इतना ज़्यादा नहीं है हमारा सैन्य समाज, ये हजारों की संख्या में। ये जो साथी है पूरा हल्का बरवाड़ा हल्के से आए। देखो, किसी गांव में 5 घर है, किसी गांव में 50 घर है, किसी गांव में 60 घर है, किसी गांव में 20 घर है। इस तरह यार 5-4 गांव तो ऐसे भी है जहां पर हमारे सैन्य समाज के साथी नहीं। तो फिर भी हजारों की संख्या में माताएं, बहनें और मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, इन्होंने 8 दिन पूरी मेहनत करी है। भाई बलजीत ने, भाई मंगतूराम जी ने, भाई सुरेश ने, भाई कृष्ण जी ने, भाई अमर ने और हमारे यहाँ के प्रधान रहे उन्होंने, भाई सतवीर ने। तो इन्होंने पूरी मेहनत करी है। मेहनत कर, हाँ, सतवीर सरपंच मीर कहाँ से, तो इन्होंने पूरी मेहनत करी है। मेहनत करके जब ये सैन्य समाज के साथी इकट्ठे हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या रखा? सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सम्मेलन का, जब सम्मेलन होता है वहाँ पर समाज इकट्ठा होता है और समाज इकट्ठा होता है तो जो कुछ बातें समाज के अंदर बुराई होती है उनको वहाँ पर ख़त्म किया जाता है और उनको यही पता लगता है कि हमारा कौन है। तो यहाँ पर जितने भी सैन्य समाज के साथी आपस में मिले, मैं तो कहूँ इतना बड़ा सम्मेलन हमने देखा नहीं बरवाड़ा में। जब मैं सरकार में था तब भी इतने इकट्ठे नहीं हुए थे। और आज तो बारिश थी, आपने पता है, आपने भी देखा है। आप हमारे पत्रकार भाई भीज गए बारिश में, हम भी भीज गए, आपके कैमरे तक भीज गए। तो देखो, बारिश होते हुए सारा सैन्य समाज यहाँ पर इकट्ठा बैठा था। कितनी गर्मी है फिर भी बैठा है। तो इनको नहीं पता है कि रामनिवास हमारा भाई है, हमारा परिवार का सदस्य है। और मेरे को भी इतना लाड देखा जिन्होंने कि सैन्य समाज सारा मेरा परिवार है। विधायक जी, सम्मेलन के बहाने आपने राजनीतिक बातें भी काफ़ी करी, जिसमें सबज बाग दिखाए। ये कहूँ कि 3000 की 6000 पेंशन हो जाएगी, 1100 रुपये का सिलेंडर 500 का हो जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी। क्या ऐसा कुछ संभव है? देखो, मैं बताऊँ, संभव तो देखो जब नहीं हो सकता कि हमने पहले नहीं करे हो। मेरी सुनो बात, चौटाला साहब की सरकार थी, 200 रुपये पेंशन थी 1999 में और 2005 में चौटाला साहब सरकार छोड़ के गए, 200 रुपये पेंशन थी। 200 वाली पेंशन हुड्डा साहब ने 1500 करी। तो संभव है। दूसरी बात, हमने कहा 3,92,000 प्लाट हमारी सरकार में 100 वर्ग गज के दिए एससी और बीसी भाइयों को। अगर हमने 3,92,000 प्लाट उस टाइम पर दे दिए तो हम आगे भी दे सका। संभव है। जब हम 1600 करोड़ बिजली के बिल हुड्डा साहब ने एक कलम में 2005 में सरकार बनते ही 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ कर सके हैं, तो 300 यूनिट बिजली भी दे सके हैं। और जो सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर तो कांग्रेस के राज में पहले भी सब्सिडी थी,
इन्होंने खत्म कर दी, हम फिर दोबारा कर दें, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। राजस्थान में 500 का सिलेंडर मिलता है। देखो, जो घोषणाएं हमारे नेता ने करी हैं, जो हम करा सकते हैं। अब नो बताओ, बच्चों को वजीफे की बात करी हमने, हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने बिना मांगे कराया, तो हम दोबारा से लागू कर देंगे। कैश कला बोर्ड, माटी कला बोर्ड, ये बोर्ड बनाए थे हुड्डा साहब ने, इन्होंने लगभग बंद कर दिया, हम दोबारा शुरू करा देंगे। तो देखो, ऐसी योजनाएं हमने ऐसी घोषणा नहीं करी जिसको हमारे समाज में 5 साल बाद में दोबारा जाएं और समाज के साथी मेरे से सवाल करें कि घोड़ेला साहब उस दिन आपने क्या कहा, आज आप क्या। तो हमने देखो, पूर्ण विश्वास है मेरे नेता पर और मेरी पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी पर मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जो कांग्रेस पार्टी, जो मेरा नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहता है वो करता है। घोड़ेला साहब, बरवाला की जो छोटी सरकार है वो धरने पर बैठी है, क्या ये क्या है? देखो बताएं, आज से करीब जो पीछे शुक्रवार था उसको हमने एसडीएम को ज्ञापन देना था। उस दिन परिवार में हमारे मेरी बुआ जी एक्सपायर हो गई थी उसी दिन शुक्रवार को सवेरे 7 बजे, इसलिए वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया था। अब जो शुक्रवार 30 तारीख को है, हजारों की संख्या में पुरानी सब्जी मंडी के सामने बरवाड़ा शहर इकट्ठा होगा, ना कि गांव। हजारों की संख्या में आएंगे और बरवाड़े की जो समस्या है, जो ये गूंगी बहरी सरकार जिन्होंने 9 साल के अंदर बरवाड़ा को नरक बना दिया, अगर कोई विधायक बनता है तो वो तनख्वाह लेने के लिए नहीं बनता, वो बरवाड़ा की समस्याओं के लिए बनता है। तो देखो, मेरे समझ में नहीं आती बात, एक विधायक जो हमने बड़े चाव से बनाया वो तो अनिल विज के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। अरे हम कहाँ जाएं? बरवाड़े के लोग हमासी जाएं क्या विनोद भाना के पास? बरवाड़े के लोग नड़वा जाएं क्या? हमारा विधायक तो जोगीराम है। अब जोगीराम आप मंत्री के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं तो हम कहाँ जाएं? हमारे को जोगीराम बताए कि हम कहाँ जाएं। एक बात, छोटी सरकार बड़े चाव से बनाई हमने, भाई रमेश जी को चेयरमैन बनाया, तो भाई न्यू बताओ, अब वे भी बता धरना लगाए बैठे। बरवाड़े के आदमी जाए कहाँ, नागरिक कहाँ जाए? तो मेरा मानना है कि इन्होंने भाई अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, दोबारा चुनाव हो, बढ़िया आदमी को विधायक बने और बढ़िया आदमी को चेयरमैन बने, ताकि बरवाड़े की समस्याओं का निदान हो। विधायक जी, आप कह रहे हो जिस प्रकार से रमेश जी जो चेयरमैन बने हैं वो विधायक जोगीराम के भी नजदीकी बताए जा रहे हैं और आपके साथ भी उनके अच्छे संबंध है। तो मेरे तो जोगीराम के साथ भी संबंध है जी। मैं कोई जोगीराम को गलत नहीं बताता, मैं विधायक को गलत बताता हूँ जी। इस बात में फर्क हो गया। जोगीराम तो मेरा भाई है, जिस पद पे वो बैठा है उस पद की वैल्यू का नहीं पता जोगीराम जी को। एक एमएलए होते हुए मंत्री के सामने हाथ जोड़े खड़े होना कि मेरा काम नहीं हो रहा, पद पर रहने का अधिकार नहीं है। बरवाड़ा की नगर पालिका बैठी है, क्यों दिया था उनको समर्थन बीजेपी को? चेयरमैन साहब ने क्यों समर्थन दिया? बरवाड़ा नगर पालिका का चेयरमैन अभी रूलिंग पार्टी का है, जैसा कि आपको भी पता है कि मुझे वहाँ जाके समर्थन दिया है। और जो नगर पालिका पार्षद है, लगभग 1 दर्जन पार्षद चेयरमैन के खिलाफ बैठ गए विधायक जी। देखो, उसका बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन का बारे में भाई कोई न कोई कारण होगा, जब हो गए। ये है कि चेयरमैन के ऊपर हो सकता है पार्टी का दबाव इस धरने को उठाने के लिए, मगर पार्षद जो है अपनी मांग पूरी होने तक नहीं उठना चाह रहे। सरकार में मैं भी रहा हूँ 5 साल, आप लोगों की आशीर्वाद से रहा हूँ, कभी हमने सरकार के खिलाफ हम कहीं खड़े नहीं हुए, ठीक है नहीं। और 9 साल से हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया, परंतु मैं, आप सभी मेरे बरवाड़ा के वासी हो, हमने कई बरवाड़ा के लोगों से संपर्क किया। हमने पूछा कि नगर पालिका बरवाड़ा 14 वार्ड सरकार ने अवैध घोषित कर दिए हैं, इस पर क्या है? तो हमारे सभी साथियों का मंथन हुआ। जैसे हमारे भाई पम्मी बैठे हैं, भाई दलवीर बैठे हैं, प्रताप भाटीवाल जी हैं, भाई अजीत बेनीवाल जी हैं, भाई कैलाश कक्कड़ है, विनोद सिंगला है, सुनील मित्तल है, भल्ले है, मनीराम जी है, भाई सुभाष है, ये सैन साहब सभी बैठे हैं, भाई राजेंद्र कदावला है, तो भाई काला भाई प्रवीण बिन्नी। सुनो मेरी बात, हमने सभी ने फैसला किया, अगर सरकार बरवाड़े के 14 वार्ड अवैध घोषित कर दिए, तो हमारी मांग है सरकार से कि बरवाड़े में नगर पालिका भंग की जाए, बरवाड़े को वापिस यहाँ पर पंचायत का दर्जा दिया जाए। मेरी ये मांग है। पंचायत में हम काम करा लेंगे, बरवाड़ा पंचायत में काम करा लेगा, मेरी अखबार के माध्यम से और पत्रकार भाइयों के माध्यम से
और मेरी बरवाड़ा के सभी भाइयों से हमारी बात तो डिस्कस हुई है कि बरवाड़ा नगर पालिका भंग की जाए, इसको पंचायत का दर्जा दोबारा हो। ये मेरी नहीं है, ये बरवाड़ा की मांग है। और या दोबारा से 19 के 19 वार्ड वैलिड किए जाए। बात ये बुडेला साहब, बरवाला हल्के की जनता इस संशय में है कि बुडेला साहब जो है वो निष्कासित है पार्टी से, तो उनको किस प्रकार से भाई ऐसे है, देखो कोई बात नहीं, सब नबेरा है, सब नबेरा है। मेरी जन्मजात कांग्रेस है, को चुनाव लड़ना गलत नहीं है। मैं किसी पार्टी में थोड़ा गया हूँ, चुनाव लड़े, बरवाड़ा के लोगों ने कहा मैंने चुनाव लड़ लिया, और नेताओं से बाद में डिस्कस हुई और पार्टी ने मेरे को दोबारा ज्वाइन करा दिया। उसमें क्या है, ये तो पार्टी की प्रक्रिया है। भाई कोई आदमी चुनाव लड़ेगा तो उसको निष्कासित करेगी पार्टी, परंतु हम पार्टी के बागी थोड़े हैं, हम किसी पार्टी में थोड़े गए हैं। हम कांग्रेस, जन्मजात हमारी कांग्रेस है। हमने कांग्रेस के, हमारे बाप दादे परदादे सर जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तब से हम कांग्रेस पार्टी में वोट देते आ रहे हैं। भाई बरवाड़ा के लोगों ने कहा हमने चुनाव लड़ लिया तो पार्टी निष्कासित कर दिया। दोबारा नेताओं से बात होगी, नेताओं ने दोबारा ज्वाइनिंग करा दिया। पर हरियाणा प्रदेश के अंदर तो पार्टी का प्रधान ही ज्वाइन कराएगा नहीं। क्या मान ले दूसरा कोई आदमी तीसरा है जिसका पल्ला धांस नहीं हो, वो नहीं कहेगा मैंने पूछ के टिकट देंगे। भाई टिकट तो हाईकमान, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उठा, इन्हीं कमेटी बैठेगी, टिकट देगी, टिकट उसको मिलेगी। मैं बताना चाहता हूँ, चाहे रामनिवास हो चाहे नरेश आप हो। विधायक जी, देखो 30 तारीख की तैयारी बताओ। हाँ 30 तारीख की मैंने बता दिया, पहले एक सेकंड बता देता हूँ मैं। जो आदमी हरियाणा में जिताऊ होगा, नेताओं का और हाईकमान का फैसला हो गया है, जो आदमी जीतेगा उसको टिकट मिलेगी। और बरवाड़ा हल्के की जनता ने मन बना रखा है कि भाई रामनिवास को जिताना। मैं थोड़ा कहूँ हल्का कब है। और बाकी 30 तारीख की ये बता देना चाहता हूँ, 30 तारीख की हजारों की संख्या में आपको भी निमंत्रण है, आपने बिना बुलाए आना है। क्यों? बरवाड़े में अगर पानी भरेगा नहीं, अगर सारी चीज़ का नुकसान है तो आपका भी नुकसान है, आपको वो चीज़ दिखानी है। हजारों की संख्या में पुरानी सब्जी मंडी पर सुबह 9 बजे इकट्ठे होवांगा, वहाँ से पैदल चल के एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। विधायक जी, 30 तारीख को एक भाजपा के द्वारा यहाँ पर पन्ना सम्मेलन भी किया जा रहा है, तो उसको लेकर के अरे क्या की रैली है यार, 50 आदमी इकट्ठे हो गए, उसने रैली कह दो और चक्की में कह दो, क्या है, गिन लियो आप। सुनो मेरी बात, जितने यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हो गए नहीं, उसके 10% भी नीचे को नहीं। और बोलो वे रैली कर लो। काल परसों थी नहीं कृष्णा धर्मशाला में हमारे सांसद साहब भाषण देने लग रहे थे माइक पर खड़े होके, और आदमी 50 थे, नहीं थे तो पत्रकार भाइया ने बेरा है नाम तो तारा ले को नहीं, क्यों तारा पे भी ईडी आ जाएगी। कोलाड़ा में भी परसों पन्ना प्रमुख सम्मेलन में यही हाल हुआ था। हाल तो भाई पूरा हरियाणा में, सुनो, पूरा हरियाणा में 36 बिरादरी ने मन बढ़ा लिया है कि बीजेपी को भगाओ, कांग्रेस को लाओ, उड्डा को लाओ। बात ये ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।